नमस्कार। वर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी वर्मा जी के द्वारा आज अपना 77वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाकायदा ये विद्यालय परिवार के सदस्यों के बीच केक काटकर अपना 77वां जन्मदिन मनाया। 77 साल का इनका सफ़र कैसे रहा ये तो इनसे बात कर हम जानेंगे, लेकिन जो भी इनके बारे में जानकारी है लोगों को, ये माना जाता है कि आज जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम के पीछे इनका विरासत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने 77 साल के ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है। ये नौकरी भी इन्हें करनी पड़ी है और आज जो कुछ है उसके बाद ये बताया जाता है कि इनका नाम जिस शिक्षा के माध्यम से विदेशों तक जाना जाता है, आज उसी शिक्षा के परिसर में ये अपना 77वां जन्मदिन मनाए हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि 77 साल का सफ़र उनका कैसा रहा। सर, आज आप 77वां जन्मदिन मना रहे हैं, ये सफ़र कैसा रहा सर आपका? बहुत ही अच्छा रहा। इसमें सुख दुख सब कुछ आया है और संघर्ष भी आया है, सफलता भी मिली है। और अगर पूरी ज़िंदगी को देखें तो सफलता ज़्यादा मिली है, संघर्ष कुछ कम रहा है लेकिन रहा है। अभी आज 77वें जन्म दिवस के ऊपर में हमने देखा कि हमारे सारे विद्यालय के जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हमारे लायंस क्लब के सारे सदस्यगण, सब लोग यहाँ आकर के हमको उत्साहित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं। इसलिए हम बहुत आभार प्रकट करते हैं उनका। सर, आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताया जाता है कि आप कृषक भी हैं, एक बहुत बड़ा शिक्षाविद भी हैं, आप पशुपालक भी हैं। सर, ये सारे कार्य कैसे कर लेते हैं आप? ज़िंदगी में जब एक मोड़ आया हमारा 1977 में, जब हमने चुनाव लड़ा था, तो उस समय हम कुछ बहक गए थे कि हम राजनीति की ओर जा रहे थे। लेकिन उस चुनाव में हमें सीख दी कि ये राजनीति हमारे लिए नहीं है। इससे अच्छा है कि हम समाज में एक शिक्षा का कार्य करें, हम अपना एक क्वालिटी काम करें, गुणवत्ता भरा काम करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे शिक्षा हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें वही करें। तो मैंने यही एक प्रण लिया और उसके बाद हम अपना काम करते गए। हमने एक पशुपालक का भी रोल अदा किया है और आज तक पशुपालक हैं। और कृषि में भी हम 1970 से ही कृषि करते आ रहे हैं। आज भी हम खेती करते हैं मियारी बाज़ार में। हम भारतवर्ष को रिप्रेजेंट भी किए 1976 में इंटरनेशनल फार्म यूथ एक्सचेंजी के तौर पर, जो उसके लीडर भी रहे। हमने कृषक के तौर पर पेपर लिखा और उसको मनीला में एक्सेप्ट किया गया 1982 में, करीब 82 देशों के द्वारा। तो बहुत सारी उपलब्धियां कृषक में के तौर पर भी रही है और हमारी उपलब्धियां बहुत सारी बिजनेस तौर पर भी रही है। जब हमने बजाज का काम किया, ट्रैक्टर का डीलरशिप का काम किया, टाटा का काम किया, उसमें भी बहुत सारी उपलब्धियां हमारी पाई। फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में 1976 से ही इसमें आए, जब बाल विकास विद्यालय की मैंने स्थापना की और उसके बाद फिर अपने विद्यालय की स्थापना की, यहाँ वर्मा एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। उसके द्वारा बीएड कॉलेज बनाया या फिर हम स्कूल बनाया, +2 स्कूल बनाया, नर्सरी स्कूल हमने बनाया उत्तर प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारा यही एक ही उद्देश्य रहा कि गुणवत्ता भरी शिक्षा लोगों को दी जाए और लोगों से हट करके जो विदेशों में, जो बड़े शहरों में जो हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ले आकर के गांव तक पहुंचाया जाए, ये हमारा पहला उद्देश्य रहा। इसमें हम काफ़ी सफलता भी पाए हैं और अभी तक उस दिशा में हमारा संघर्ष जारी है। सर, जैसा कि लोगों का मानना है कि सफल होने के लिए एक अच्छे बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है, बिना अच्छे बैकग्राउंड का कोई सफल नहीं हो सकता है। इस पर आप कितना विश्वास करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस समय सेंट पॉल स्कूल की स्थापना हुई थी तो बैकग्राउंड तो मेरा बहुत अच्छा था।
मैं बिहारी में भी स्कूल बना चुका था और बहुत सारे स्कूल को गाइड भी करता था। बाल विकास विद्यालय का मैं सेक्रेटरी रहा 13-14 साल तक। तो सारी बैकग्राउंड हमारे पास थे, लेकिन जब स्कूल खोला तो मात्र 13 लड़के आए। उस 13 बच्चों से मैंने 2500 किया है। तो इसमें संघर्ष बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हम समझते हैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत मदद कर सकता है, लेकिन बिल्कुल 100% मदद करे ऐसी बात नहीं। सर, एक अंतिम प्रश्न। सर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ रहते हुए भी भटक रहे हैं, जीविकोपार्जन तक के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। उनके लिए क्या सुझाव होगा? आज आप इस मुकाम पर हैं, बहुत संघर्ष के बाद मुकाम पर हैं। वैसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा जो अभी भटक रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए भटक रहे हैं? सर देखिए, इसमें हमारी जो मान्यता है कि शिक्षा उनको लेनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा खरीदने से नहीं होगा। और दूसरी बात है, कोई भी कार्य करें उसको सीखें, और सीख करके जब उसमें जाते हैं तो इनिशियली शुरू में तो ज़रूर उनको तकलीफ़ आएगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे और संघर्ष करेंगे तो हम समझते हैं सफलता मिलती जाती है। एक ही ज़रूरत है कि उसमें पैशन होना चाहिए, लोगों में इतना संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए कि ये मेरा मुकाम है, उसको मैं हासिल करूँगा। और जब तक वो नहीं सोच उसके मन में आएगी तब तक वो भटकते रहेंगे। लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के जिस दिन वो प्रक्रिया चालू कर देंगे तो वो सफल हो जाएंगे। ये थे वर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी वर्मा सर, जिनका साफ कहना है कि जब तक से आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक से आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक से आपके लिए विकास के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आज जो युवक हैं जो ये इस तरह का एलिगेशन लगाते हैं कि उनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, उस मुकाम के पीछे भी ये काफ़ी संघर्ष किए हैं, और यही कारण है कि आज रोहतास ही नहीं, पूरे बिहार में इनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है। सासाराम के संत पॉल स्कूल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।